तारीख 15 दिसंबर, जगह पटना। मौका था आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। उसी समय एक नकाब पहने मुस्लिम महिला डॉक्टर अपना नियुक्ति पत्र लेने पहुंचती है। जब महिला नीतीश कुमार से पत्र लेते समय फोटो खिंचवाती है, उसी समय नीतीश कुमार महिला से यह पूछते हुए उसका नकाब खींच देते हैं कि यह क्या है। यह घटना कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस घटना पर राजनीति शुरू हो गई है, लेकिन इस वीडियो में हम बात राजनीति की नहीं करेंगे, बल्कि बात करेंगे नकाब की, हिजाब की और बुर्के की। बात करेंगे इस्लाम के जानकारों से और बात करेंगे दुनिया में नकाब के अलग अलग रूपों की। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है संध्या और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इस्लाम में अधिकतर महिलाएं हिजाब या बुर्का या फिर नकाब पहनती हैं, लेकिन यह सभी चीजें अलग होती है। चलिए जानते हैं इनमें क्या अंतर है और इस्लाम में महिलाएं हिजाब क्यों पहनती है, इसको लेकर क्या नियम है, क्या भारत में भी इसे लेकर कोई नियम है। अगर आप भी इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दरअसल मुस्लिम महिलाएं इस्लाम के मुताबिक कई अलग अलग तरीके से अपने शरीर को ढकती है। कुछ सिर्फ सिर ढकती है तो कुछ सिर्फ अपने मुंह को छिपाती है और कुछ अपने पूरे शरीर को ढकती है। इस ढकने के तरीकों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसको बुर्का, हिजाब, नकाब कहा जाता है। भारत में आमतौर पर इन तीन तरह से ही मुस्लिम महिलाएं खुद को ढकती है, लेकिन अलग अलग मुस्लिम देशों में महिलाएं कई और तरीकों से भी खुद को ढकती है। एक एक कर जानते हैं इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं नकाब की। नकाब चेहरे को ढकने का काम करता है। इसे हेड स्कार्फ के साथ पहना जाता है, जिसमें सिर्फ आंखें खुली रहती है। नकाब मुख्य रूप से अरब देशों में महिलाएं पहनती है, लेकिन पश्चिमी देशों में भी कुछ मुस्लिम महिलाएं इसे पहनना पसंद करती है। हिजाब शब्द ढकने के काम को बताता है। हिजाब सिर और गर्दन को ढकता है, लेकिन चेहरा खुला रहता है। अब बात करते हैं बुर्के की। पूरे चेहरे और शरीर को ढकने वाला बुर्का इस्लामिक ड्रेस का वो रूप है जो सबसे ज्यादा शरीर को छुपाता है। जो लोग बुर्का पहनते हैं उनका चेहरा पूरी तरह से ढका होता है, जिसमें आंखों पर जालीदार कपड़ा होता है। बुर्का अक्सर अफगानिस्तान से जुड़ा माना जाता है और इसे अक्सर पश्चिमी पाकिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों में भी पहना जाता है। एक और तरीका भी है जिसको मुस्लिम महिलाएं अपनाती है, यह है चादर। चादर एक पूरे शरीर का चोगा होता है जिसे महिलाएं घर से बाहर निकलते समय पहनती हैं। चादर आमतौर पर काली होती है। जो लोग इसे पहनते हैं उन्हें इसे सामने से पकड़कर बंद रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई क्लिप या फास्टिंग नहीं होती है। यह कपड़ा सबसे ज्यादा ईरान में पहना जाता है। एक और भी तरीका है, वो है खिमार। खिमार एक लंबा घूंघट है जो कमर और थोड़ा ऊपर तक रहता है। यह पहनने वाले के बाल, गर्दन और कंधे को ढकता है, लेकिन चेहरा दिखाई देता है। यह इजिप्ट की महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। खैर, नीतीश कुमार वाले इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर हिजाब को लेकर बहस शुरू हो गई है, लेकिन इन कपड़ों की सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके, इसके लिए हमने बात की 3 इस्लामिक विद्वानों से। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी, कारी इसाक गोरा और उलमा इब्राहिम। चलिए एक एक करके आपको सुनाते हैं कि इन लोगों ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले सुनिए मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो भी किया वो गलत किया। एक हर महिला का सम्मान है, उसकी इज्जत है, उसका एहतराम है, और साथ साथ में जो नकाब है, हिजाब, ये एक इस्लामी लिबास है। और हर मुस्लिम महिला, बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जो दीनदार हैं वो पहनती हैं हिजाब और हिजाब का इस्तेमाल करती हैं। और मुख्यमंत्री जी ने, चाहे जो भी उनकी नीयत रही हो, मैं उनकी नीयत पर शक नहीं करता, मगर जाहिरन तो यही है कि उन्होंने अपने हाथ से नकाब हटाने की कोशिश की। तो ये उनकी मनसब के लिए और जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हैं उस पर शोभा नहीं देता है कि वो इस तरीके से कोई हरकत अंजाम दें, क्योंकि संविधान ने इस बात की इजाजत दी है हर व्यक्ति को कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे जो खाना खाए, चाहे जो पहने। लिबास अपनी पसंदीदगी के हिसाब से मर्द हों या महिलाएं सब पहनती हैं, और पर्दे का हुक्म शरीयत ने दिया जरूर है, मगर उस पर शरीयत ने प्रेशर नहीं डाला है कि नहीं हर हाल में पहनना ही है, अगर नहीं पहनेंगे तो ये इस तरह के मुजरिम होंगे। हमारे देश के अलग अलग स्टेट में अलग अलग किस्म का हिजाब है।
अगर आप कश्मीर में देखें तो कश्मीर में हिजाब की जो शक्ल है वो दूसरी है। लद्दाख में अगर आप देखें तो हिजाब की शक्ल दूसरी है। वहाँ एक बहुत एक लंबी सी जो है वो चादर होती है, वो उससे ढक लेते हैं। अगर अपने साउथ इंडिया में हिजाब देखें तो एक चेहरे सा सफेद सा यानी चेहरा खुला रहता है, बाकी सफेद सा एक जुब्बा टाइप का जो होता है वो डाली रहती है महिलाएं। ये साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ इंडिया में देखें अपने बिहार, यूपी, बंगाल और दिल्ली और उत्तराखंड में अगर देखें तो एक काला सा जुब्बा टाइप का होता है और चेहरे पे एक पतला सा कपड़ा जो होता है वो डाल लेती हैं महिलाएं और चलती रहती हैं। तो महाराष्ट्र में अगर देखें और हैदराबाद में देखें तो उसकी अलग रूप शक्ल मिलेगी, उसकी अलग शक्ल है, उसकी अलग रूप रेखा है। जो घराने दीनदार हैं और इस्लाम के उसूलों और ज़ाब्तों पर अमल करते हैं तो वो लोग चाहते ज़रूर हैं कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं बाहर जाएं तो हिजाब में जाएं, नुमाइश उनकी न हो। और जो लोग बेदीन लोग हैं, यानी बेदीन नहीं बल्कि दुनियादार लोग हैं, वो बेदीन मैंने गलत बोल दिया, दुनियादार लोग हैं, जो दुनियादार लोग हैं वो उसूलों का, इस्लाम के उसूलों का लिहाज पास नहीं करते, जबकि इस्लाम के उसूलों का लिहाज पास करना चाहिए। अब यहाँ पर जो इस्लाम का हुक्म है वो मजबूर नहीं करता है, वो मजबूर नहीं करता है, न प्रेशर डालता है कि नहीं तुम्हें हर हाल में हिजाब पहनना ही है। अब आपको सुनाते हैं मुस्लिम धर्मगुरु कारी इसाक गोरा। सबसे मेन चीज ये है कि हमें जो है महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का अगर हम सम्मान नहीं कर सकते तो हम अपमान भी नहीं कर सकते। और एक तरफ जो है हम ये दावा करते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि वो एक महिला का अपमान नहीं था बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान था। तो नीतीश कुमार ने जो भी किया है उस पर उनको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुले मंच से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। खालिस उस डॉक्टर महिला से नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, मजहब इस्लाम जो है महिलाओं को बहुत अहम मानता है, उनको बहुत मतलब इज्जत भरी नजर से देखता है। वो कहता है कि जैसे कोई कीमती चीज को ढांक कर और छुपा कर रखा जाता है, तो मजहब इस्लाम भी उसको यही कहता है कि अपने आप को ढांक कर रखो, छुपा कर रखो। तो इसीलिए उनको हिजाब करने के लिए कहा गया है। जैसे आपको मैं एक मिसाल देकर समझा सकता हूँ। जैसे हमारे पास कोई हीरा है तो उस हीरे को अगर हम कहाँ रखेंगे, खुले में तो नहीं लेके फिरेंगे, हम उसको जो है किसी अच्छे उसमें ढांक कर रखेंगे, छुपा कर रखेंगे। तो यही इस्लाम महिलाओं को बहुत सम्मान देता है। रही बात हमारी नीति जो है वो अफगानिस्तान से नहीं मिलती है। साफ हम अल्फाजों में कहते हैं, हम हो या देवबंद की जो विचारधारा है वो हो या ऐसा जितने भी मुस्लिम हैं इंडियन, तो वो उनकी विचारधारा से हमारी कोई मेल नहीं खाती है। हम इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम किसी के साथ जोर जबरदस्ती की इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि आपका अगर करता है सिलसिला तो आप करिए। इस्लाम ने बता दिया ये काला है ये सफेद है, अब आप चुनने, आपके ऊपर आजादी है। अब आखिर में सुनिए उल्मा इब्राहिम को। ये एक गैर संवैधानिक एक्टिविटी है और इस तरह से उन्हें नहीं करना था और इस्लाम के नज़रिए से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में भी इस्लाम की तरफ से इस्लाम के जो रूल्स हैं, अपनी तहजीब है और आस्थाएं हैं, उस पर पूरा हमें छूट मिली हुई है। और उन्होंने जिस तरह से एक ये किया, हिजाब खींचा, तो इससे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक नफरत और जो है वो झलकती है मुसलमानों के लिए। तो ये बिल्कुल जो चीज़ अंदर दिल में थी उनके वो ऊपर आई, वो उनके अंदर का जो जोश था, तो वो सीधी सीधी बात है, संविधान के खिलाफ है और हमारे इस्लाम के तो खिलाफ है ही ये बात। देखिए, इस्लाम में जो है वो सतर का छिपाना है और यानी कि सतर को इस तरह से रखना है कि वो फिजिकली ऐसा ना लगे कि जिसकी वजह से कुछ जो समाज में आज बुराइयां हैं और वो बुराइयां एक लोग शैतानी हरकतें भी करते हैं, गंदी निगाहें रखते हैं एक दूसरे पर, तो वो अपना बचाव, अपनी सुरक्षा के लिए और
ये एक हमारी भारत की एक संस्कृति भी है कि उसकी एक हया और पर्दा और इस्लाम में इसे ईमान का एक दर्जा दिया गया है। चलते चलते आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार की इस हरकत का समर्थन करते हुए कहा कि भारत कोई इस्लामिक देश नहीं है कि यहाँ हिजाब पहना जाए। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने। वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। वहीं यूपी के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, नकाब छू लिया तो इतना हो गया, कहीं और छूते तो क्या हो जाता। खैर, इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।